लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल क्लास के लिए यही है, नए टैक्स रिजीम में आपको करीब 17,500 रुपए का फायदा होने जा रहा है। और यह है नया टैक्स स्लैब। यह भी जरा देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। 3 लाख तक जीरो टैक्स, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स, वो भी आपको एक तरह से नहीं देना, वो भी आप बचा सकते हैं। फिर नया स्लैब 7 से 10 लाख का, जो पहले 6 से 9 था। फिर अगला स्लैब 10 से 12 लाख का 15% का। फिर उसके बाद 12 से 15 लाख का 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर सालाना अगर आप कमाते हैं तो फिर 30% टैक्स। इस ग्राफिक को जरा स्क्रीन पर ही रखिएगा। राजेश गुप्ता है। राजेश शर्मा, माफ करिएगा। राजेश, आपकी क्या इसमें असेसमेंट है? सर गुड न्यूज, अगर हम दोनों चीज कह रहे हैं कि 17,500 का जो टैक्स का फायदा है, उसके साथ साथ में 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। 42,500 अगर एक आदमी को फायदा दिया जाता है तो काफी अच्छा फायदा है, जो हमको एक एक्सपेक्टेड, जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा नहीं है। और टैक्स रिजीम में जो 2/3 लोग अब तक नए टैक्स रिजीम में थे, वो मुझे ऐसा लगता है कि 95% इसके बाद में नए टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। तो अब पूरा डाइवर्सनल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जरा बताएंगे फायदा इसमें कैसे हो रहा है, कैसे 17,500 का फायदा कैसे हो रहा है? सर वो तो आप देखिए, 1 लाख रुपए 3 लाख से 6 लाख तक का जो अमाउंट था, वो उस पर 5% था। अब उसको 7 लाख तक कर दिया गया, तो 1 लाख वहां बढ़ गया है। ठीक है। तो 1 लाख बढ़ने के ऊपर में वहां आदमी को 1 लाख के ऊपर में 5% का फायदा मिल गया। ओके। तो और सेकंड आपको 7 लाख से 10,000, 7 से 9 था, वो 10,000, 6 से 9 था, वो अब 7 से 10 हो गया। हाँ। तो वहां पे फिर आपको 1 लाख का फायदा हो रहा है। तो 10,000 का वहां फायदा हो रहा है, 5,000 का वहां फायदा हो रहा है। ओके। तो 15,000 का फायदा हो रहा है। हाँ। इन दोनों जरिए से। और 10 से 12 वाले में भी फायदा है। 10 से तीसरे स्लैब में भी चेंज है ना, 10 हाँ, से 12। उसमें भी 1 लाख का फायदा है। हाँ। तो टोटल अगर हम तीनों को मिला ले तो 17,500 का 10,000, 5,000, 2,500 वो फायदा आता है। प्लस हमको 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो एक मिल गया है। तो वो एक फायदा आ गया। उसको छोड़ करके टैक्स के अंदर में एंजल टैक्स जो स्टार्टअप को वो हटा दिया गया है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर स्टार्टअप को हमको बढ़ोतरी देनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ोतरी देनी है देश में, हाँ। तो एंजल टैक्स को हटाना एक बड़ा। एंजल टैक्स कितना लगता था वैसे? सर एंजल टैक्स अलग अलग स्कीम में कई जगह तो माफ भी था, पर एंजल टैक्स भी कम परसेंटेज में था। मैं भी चेक करता हूँ। खैर नहीं, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है और ये एक बड़ी राहत इसे माना जाएगा। कुल मिलाकर 17,500 प्लस 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो अच्छा कितना फायदा आप टोटल बता रहे हैं? सर 42,500 42,500 रुपए का सालाना फायदा हो गया जी। सालाना। उसके ऊपर टैक्स तो अलग आएगा ना। हाँ, उसके ऊपर टैक्स अलग है। तो अगर मैं 30% स्लैब में भी हुआ तो 7,500 हुआ। हाँ नहीं, वो तो नहीं, वो तो 25,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो अगर हम हाईएस्ट उस पे रहते तो 7,500। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ ऐड ही किया हुआ मेरे ख्याल से। तो टोटल फायदा वही 17,500। सर 17,500 ही टोटल फायदा। 7,500 और मान लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अगर मैं 30% स्लैब में हूँ तो 25,000 हो जाता है। नहीं सर, इसके अलावा एक बेनिफिट और हुआ है। जो कैपिटल गेन में पहले एग्जेम्पशन थी 1 लाख की, उसको इंक्रीज करके 1.25 कर दिया गया है कैपिटल गेन में। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट। कैपिटल गेन मतलब जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं तो उसमें जो आप फायदा कमाते हैं वही कैपिटल गेन होता है। प्रॉपर्टी शेयर सब चीजों में कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लंबा रखते हैं, तो 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म हो गया, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म हो गया शेयर्स के मामले में। और प्रॉपर्टी में 3 साल होता है शायद। प्रॉपर्टी में अब 3 की जगह वो 2 हो गया। नॉन फाइनेंशियल एसेट इन्होंने अब 3 की जगह उसको 2 कर दिया। अभी किया है, अभी जस्ट इसी बजट में। तो फायदा, वो भी फायदा है। कोई भी अनलिस्टेड अगर शेयर्स है या कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट है तो उसको 3 की जगह 2 कर दिया गया है। तो वो एक बेनिफिट है। ओके।